नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आज आपके लिए करंट अफेयर के कुछ न्यू टॉपिक्स फिर से लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका 8 मई, दूसरा ऑप्शन 10 मई, तीसरा 11 मई और चौथा ऑप्शन है आपका 12 मई। तो इसका विश्लेषण कर लेते हैं। भारत में 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के विज्ञान में दक्षता और औद्योगिक में विकास के साथ साथ वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। इस दिवस के अवसर पर रिपोर्टिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन RESTART नामक शीर्षक से एक उच्च स्तरीय डिजिटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक, निकाय टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो आपने पहले ही ऊपर देख लिया होगा कि भारत में 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 11 मई, मीन्स सी नंबर का आंसर है। दूसरा आपका प्रश्न है वो इस प्रकार है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। पहला ऑप्शन है आपका प्रख्यात इतिहासकार, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक, तीसरा कवि और चौथा ऑप्शन है अभिनेता। तो इसका भी विश्लेषण कर लेते हैं कि प्रख्यात इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का मई 2020 में निधन हो गया। तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई के लक्षणों के साथ साथ भर्ती होने के बाद वासुदेवन 6 मई 2020 को नया कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक पाए गए थे, मीन्स पॉजिटिव था, लेकिन उन्हें अन्य पुरानी बीमारियां भी थी। उन्हें रूसी और मध्य एशियाई इतिहास में सबसे अग्रणी नामों में से एक माना जाता है। तो पहले ही आपका आंसर ऊपर लिखा हुआ है, जो कि प्रख्यात इतिहासकार रहे हैं हरिशंकर वासुदेवन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा प्रख्यात इतिहासकार। आज का हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब यही है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से किसने नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला। आपका पहला ऑप्शन है श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन बी नंबर आपका विकास सिंह, सी नंबर ऑप्शन आपका राजीव पाटिल और डी नंबर जो ऑप्शन है वो है हर्षिता पटेल। तो पहले विश्लेषण करते हैं। श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी IAS ने आज नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार संभाल लिया है। श्री चतुर्वेदी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के झारखंड कैडर से संबद्ध अधिकारी हैं। उन्होंने मंत्रालय में श्री आनंद कुमार का स्थान लिया, जो पहले ही संस्कृत मंत्रालय में सचिव का पद का कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी। आज के प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर है, जो कि नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न क्रमांक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया। तो आपका पहला ऑप्शन है 10 मई, दूसरा 11 मई, तीसरा 9 मई और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 12 मई। विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद वहां से इसका जवाब ढूंढते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस की 200वीं सालगिरह भी है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस वर्ष को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नर्स और मिडवाइफ का वर्ष घोषित किया है। इस अवसर लाखों नर्सों को आयोजन से ऑनलाइन जोड़ा गया था। तो आपका लिखा हुआ है कि 12 मई को, तो आपका जो जवाब होगा 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो वो भी लिखा होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की 200वीं सालगिरह है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 5 जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से इनमें से किस एक देश ने मिशन सागर शुरू किया। ऑप्शन पहला श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन मालदीव, तीसरा ऑप्शन भारत और चौथा ऑप्शन है आपका पाकिस्तान। तो 10 मई 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर लॉन्च किया है।
इस मिशन का उद्देश्य खाद्य पदार्थ, कोविड-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं और HCQ टैबलेट की आपूर्ति। HCQ का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट की आपूर्ति मालदीव, मेडागास्कर और कोमोरस को करना है। मीन्स ये जो है ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो एक्सपोर्ट होना है मटेरियल भारत से दूसरे देशों के लिए, जैसे मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरस वगैरह, वहाँ के लिए भारत सरकार ने मिशन सागर लॉन्च किया है। तो आपका जो जवाब होगा वो है भारत सरकार, जो कि सी नंबर का ऑप्शन है। ये हमारे प्रश्न क्रमांक 5 का जवाब था। इसके बाद हमारा आज का जो 6वां नंबर प्रश्न है वो इस प्रकार है, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुनः संबल योजना शुरू की? तो ऑप्शन है आपका पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और जो चौथा ऑप्शन है वो है छत्तीसगढ़। तो विश्लेषण कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में MP सरल बिजली योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मजदूर के परिवार को 200 रुपये के मासिक शुल्क पर बिजली मिलेगी। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए गरीब परिवार के लोग अपने क्षेत्र के पार्षद के पास या mpenergy.nic.in से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, लेकिन इस योजना के तहत परिवार का गरीबी रेखा के नीचे होना जरूरी है और बल्ब, पंखे और दूसरी चीज़ों को मिलाकर महीने की 100 या उससे कम यूनिट चाहिए। मीन्स 100 यूनिट से ज़्यादा आपका आना नहीं चाहिए मीटर रीडिंग। और उसके बाद आपके पास जो इसका आवेदन कर सकते हो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि उनका गरीबी रेखा का कार्ड जरूर होना चाहिए, मीन्स राशन कार्ड। तो उन्हीं को ये संबल योजना प्रोवाइड की जाएगी, अदरवाइज जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, तो आपका जवाब होगा सेकंड नंबर का, बी नंबर का, कि मध्य प्रदेश सरकार ने पुनः संबल योजना शुरू की। आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो इस प्रकार है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नीला नदी की खोज नामक शीर्षक से एक वेबिनार सीरीज का आयोजन किया गया है? मैंने इसके पहले भी आपको बताया, देश देखो अपना जो सीरीज है वो चल रही है, उसमें से कई सारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं वेबिनार। तो अभी जो आयोजन था वो नीला नदी की खोज पर था। तो इस वेबिनार सीरीज का आयोजन किसने किया है? तो पहला ऑप्शन पर्यटन मंत्रालय, दूसरा जल शक्ति मंत्रालय, तीसरा गृह मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय। तो विश्लेषण कर लेते हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 9 अप्रैल 2020 को आयोजित नीला नदी की खोज शीर्षक पर देखो अपना देश वेबिनार के 17वें सत्र का उद्देश्य यात्रियों के लिए सार्थक यात्रा अनुभवों को प्रदर्शित करना था, जिनकी पेशकश ऐसे स्थानों द्वारा की जाती है जहां अपेक्षाकृत कम यात्रा की गई हो। तो आपका जवाब जो होगा वो होगा पर्यटन मंत्रालय, जो कि आपके प्रश्न क्रमांक 7 का पहला ऑप्शन है। तो आज के हमारे ये पूरे प्रश्न थे। बालाजी स्टडी ग्रुप पे यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।